फिलोसफी इज इन्वॉल्व इन आवर रिसर्च टॉपिक, या कौन सी फिलोसफी जो है वो हमारी रिसर्च टॉपिक को सपोर्ट करती है. वी हैव टू आइडेंटिफाई कि हमारी जो रिसर्च अप्रोच है वो क्या है, वेदर वी आर गोइंग फॉर अ डिडक्टिव अप्रोच और वेदर वी आर गोइंग फॉर एन इंडक्टिव अप्रोच. और इसमें वी ऑल्सो हैड अ डिस्कशन, और हमने बात की थी कि एक जो टाइप ऑफ रिसर्च है वो हमें थ्योरी से उसकी एम्पिरिकल टेस्टिंग की तरफ हम जाते हैं, और दूसरे केस में हम एम्पिरिकल एविडेंसेस से थ्योरी की डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं. Then we also had a discussion regarding the different types of research strategies, और as far as I remember, प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं भूल जाऊं, कि वी हैड अ डिटेल्ड डिस्कशन रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च स्ट्रेटजी. वी आल्सो हैड अ डिस्कशन रिगार्डिंग द सर्वे टाइप ऑफ अ रिसर्च स्ट्रेटजी. लेकिन मैंने उसमें आप लोगों को एक चीज से कहा था कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा कि सर्वे करने के लिए जो हमारा रिसर्च का इंस्ट्रूमेंट होता है सर्वे का, दैट वाज क्वेश्चनएयर. मैंने आपसे ये बात रिक्वेस्ट की थी कि कुछ दिन थोड़ा सा रुक जाएं, मैं आपको जिस वक्त डाटा कलेक्शन या प्राइमरी डाटा कलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज या थ्रू क्वेश्चनएयर सिखाने लगूंगा, तो उस वक्त मैं आपको जो सर्वे का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू हम सर्वे के अंदर डाटा कलेक्ट करते हैं, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं आपको वो उस वक्त सिखा दूंगा बनाना. और देन आई प्रोसीडेड फर्दर, और मैंने आपके साथ जो है I had a discussion कि what do we mean by case study, और case study जो है वो किस तरह की जो है वो रिसर्च स्ट्रैटेजी होती है और वो किस वक्त की जाती है और कैसे डिप्लॉय की जाती है. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो हमने जो प्रैक्टिकल केस स्टडी है हीनो वालों की, मेरा ख्याल है मैंने आपसे डिस्कस भी की थी. अगर एक्शन रिसर्च हमने शुरू कर ली थी तो प्लीज मुझे बता दें, नहीं तो मैं फिर एक्शन रिसर्च से बात स्टार्ट कर लेता हूँ. मीनवाइल मुझे बता दें आफ्टर साथ साथ जो है वो मैं अगर कोई और स्टूडेंट मौजूद है तो मैं उसको एडमिट भी कर देता हूँ क्लास में. जी, शुड आई स्टार्ट फ्रॉम द एक्शन रिसर्च, या मैंने स्टार्ट कर लिया था? प्लीज मुझे बता दें एक दफ़ा. आप एक्चुअल रिसर्च से स्टार्ट करना सर. Okay, fine. So when we are talking about the action research, as the name indicates, यहाँ पर भी इसके कुछ आइडियल फीचर्स जो हैं या की फीचर्स जो हैं फॉर दिस स्ट्रैटेजी वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं. देखिए, सवाल ये है कि अगर आपका जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव है वो आपको मजबूर करता है कि आपने एक्शन रिसर्च करनी है, तो फिर आपको इस स्पेसिफिक रिसर्च स्ट्रैटेजी की तरफ जाना पड़ेगा. अच्छा, व्हाट डू वी मीन बाय एक्शन रिसर्च? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल पहली लाइन में मौजूद है, लिख दिया गया है कि रिसर्च इन एक्शन नॉट ऑन एक्शन. ये बात ध्यान में रखिएगा. अच्छा, अगर इसको बेहतर अंडरस्टैंड करना है तो उसकी जो सेकंड लाइन है उसको एक दफा देख लें. क्या कहता है? कहता है कि जी, इट इज अ टाइप ऑफ रिसर्च स्ट्रेटजी दैट एक्चुअली इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिशनर्स इन द रिसर्च. देखिए, नॉर्मली ये होता है कि जो रिसर्चर होता है वो एज सच जो है वो बहुत सारे केसेस में, फॉर एग्जांपल अगर आप सर्वे बेस्ड स्टडी करें तो आप इटसेल्फ रिसर्च का हिस्सा नहीं है, मतलब आप इटसेल्फ डाटा कलेक्शन का हिस्सा नहीं है. ठीक है, आप एक साइड पे रहते हैं, आप पूरा सर्वे डिजाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी हमने ये देखना है कि आजकल के जो क्राइसिस है, अज्यूम कर रहे हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो ऑयल प्राइसेस के शॉक्स हैं या ऑयल प्राइसेस के जो क्राइसिस हैं वो हमारी सप्लाई चेन को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर कौन से वाले रिटेलर जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं. अच्छा, अगर हम इस तरह की कोई रिसर्च करने के लिए बात कर रहे हैं तो हमें आसान अल्फाज में रिटेलर्स का एक सर्वे करना पड़ेगा. इन दैट टाइप ऑफ अ थिंग जो कि एक सर्वे बेस्ड स्टडी है, उस वक्त प्रैक्टिशनर के तौर पर या रिसर्चर के तौर पर आपको इटसेल्फ खुद से रिसर्च का पार्ट बनने की जरूरत नहीं है. बट व्हेन इट कम्स टू द एक्शन रिसर्च, तो एक्शन रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसमें रिसर्चर को या प्रैक्टिशनर को खुद से इन्वॉल्व होना पड़ता है रिसर्च के अंदर. फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि कोई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर आपने एक स्पेसिफिक फिनोमिना है उसको आपने एग्जामिन करना है. अच्छा, अब अगर आपने उस स्पेसिफिक फिनोमिना को एग्जामिन करना है तो, और वो ऐसा फिनोमिना है कि जब तक आप खुद से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं बनेंगे, आप जब तक खुद से 2 मंथ्स के लिए, 4 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, इवन ईयर फॉर एन ईयर आप वहां जाकर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बैठेंगे, उस वक्त तक आप अपने स्पेसिफिक रिसर्च ऑब्जेक्टिव के हवाले से कोई भी फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर सकते. तो इस तरह की टाइप ऑफ रिसर्च को हम एक्शन रिसर्च का नाम देते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पर भी शेयर किया मैंने कि द रिसर्चर बिकम्स द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कह ले, अगर हम इसको रिसर्च फ्रेम कहना चाहें तो हम वो भी कह सकते हैं, हम इटसेल्फ प्रॉब्लम फ्रेम कहना चाहें तो हम वो भी कह सकते हैं. ठीक है,
कि जो रिसर्चर होता है ये इटसेल्फ खुद उस तमाम की तमाम चीज का जो पूरे का पूरा आपका प्रॉब्लम का सीक्वेंस है ये उसका पार्ट बनता है, ठीक है। अच्छा, देन दिस टाइप ऑफ अ रिसर्च स्ट्रेटजी प्रमोट्स चेंज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, कई दफा ऐसा भी होता है कि जब आप उसको ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना देते हैं तो वो भी कई सारी न्यू चीजों को जो है वो या न्यू फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। अच्छा, इसकी अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखनी चाहे तो कुछ साल पहले हमें ये वाली एक रिसर्च करने का ना मौका मिला था। मेरा ख्याल है 4-5 साल पहले की बात है, काफ़ी पुरानी बात हो गई रिसर्च के हवाले से। तो वो हुआ ये था कि एक जो है एक नया-नया ब्रोकरेज हाउस भी नहीं मैं कहूँगा, यूके के अंदर एक जो है ना वो एक बड़ी कंपनी थी, जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। ये स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया करते थे, ये लोग बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते थे, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्टमेंट करते थे। तो इन लोगों ने ना ये क्या किया कि इन्होंने कहा कि चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, तो और हमें भी उसके साथ-साथ चेंज होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक तो देखें जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ होती हैं इनका जो जनरल तरीक़ेकार वो ये है कि देयर आर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इन दैट। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं कहूँ कि जी हमारी क्लास एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो इसका मतलब होगा कि आप सारे के सारे इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो। अब कस्टमर आपके पास आएगा, वो आपको अपने पैसे देगा कि और आप उसको इन्वेस्टमेंट की या तो एडवाइस देंगे या आप उसके बिहाफ के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, ये जो ब्रोकरेज हाउस था या इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कि जी चूँकि अब एआई और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत कॉमन हो रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो एक एक हम एडिशनल एक हम अपना स्मॉल यूनिट बनाएँ, जिस यूनिट के अंदर हम अपने कन्वेंशनल मैनेजर्स को नहीं बिठाएँगे। इसके अंदर हम यंग इंटर्न्स को हायर करेंगे और हम उन यंग इंटर्न्स को बिठाएँगे और हम इनको स्मार्ट टेक सॉल्यूशन